नमस्कार दोस्तों, इन भाई साहब को तो पहचानते ही होंगे आप। अर्नब गोस्वामी नाम है इनका। आर भारत चैनल के एडिटर इन चीफ, वैसे ये चैनल के मालिक भी हैं। मोदी के परम भक्त, एकदम पक्के वाले, कोई दाएं बाएं नहीं, एकदम फोकस्ड। इनके लिए देश का मतलब मोदी और देश हित मतलब मोदी हित, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों से रत्ती भर भी इनका कोई लेना देना नहीं। 2014 के पहले रहा होगा, उसके बाद नहीं। बीते 9 सालों में भाई साहब ने मोदी की चापलूसी का रिकॉर्ड बनाया है। चापलूसों के श्रृंखला में टॉप पोजीशन पर है। हर रोज हर रात मोदी के भजन के झाल और आरती के थाल लेकर अपने टीवी चैनल पर आना और बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ाना, खाद पानी देना इनकी फितरत है। लेकिन पता नहीं इन्हें क्या हो गया कि हजारों लोग इनके वायरल वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो गया अर्नब गोस्वामी को। लोग इनके वीडियो देखकर पूछ रहे हैं कि वही वाला अर्नब गोस्वामी है ना, ये वैसी बातें कैसे कर रहा है? अर्नब बदल रहा है क्या? अर्नब को सद्बुद्धि आ गई क्या? आज सूरज किधर से निकला कि अर्नब गोस्वामी ऐसी बातें कर रहा है? अर्नब तो ऐसे बोल नहीं सकता, तो फिर अर्नब ऐसे कैसे बोल रहा है? अर्नब तुम ठीक तो हो यार? तुम तो मोदी की चाटुकारिता करते करते यहां तक 9 सालों में पहुंचे हो, तो फिर आज वाजिब सवाल कैसे पूछ रहे हो? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं भाई साहब के वायरल वीडियो के कमेंट में या ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। उसमें अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो दरअसल वायरल हुआ है। उसी वीडियो को देखकर सब लोग हैरान हैं और कमेंट की वजह से लगातार ट्रेंडिंग में है। सब हैरान हैं कि ये तो कोई और अर्नब लग रहा है, अर्नब तो ऐसा था नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया? लोगों को अर्नब के बदले रूप को हजम करना मुश्किल हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह है रिपब्लिक भारत और आर भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को घोषित तौर पर मोदी की सत्ता का ढिंढोरची माना जाता है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे टाइप की पत्रकारिता करने वाले अर्नब गोस्वामी से किसी को अपेक्षा नहीं होती कि वो मोदी, अमित शाह और योगी से कोई सवाल करेंगे या बीजेपी को कभी कटघरे में खड़ा करेंगे। सवाल कर सकते हैं, आम चूसने वाला, खुश करने वाला, लेकिन तीखे सवाल करेंगे किसी को अपेक्षा नहीं है। बीजेपी के सत्ताधीशों से अर्नब को सवाल करते बीते सालों में कभी देखा भी नहीं गया। हमेशा विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाना, नैरेटिव तैयार करना और मोदी की सत्ता के पक्ष में खड़े होकर चीखना चिल्लाना, यही अर्नब गोस्वामी की पहचान है। बीच बीच में हिंदू मुसलमान करना और खुद को सनातनी और हिंदुत्ववादी घोषित करना, यह भी। लेकिन यही अर्नब गोस्वामी अगर अपनी पहचान से अलग हटकर कुछ जेन्युइन बात करने लगे तो हैरानी लाजमी है। और वैसे भी जिस पर से यकीन उठ जाए कि वो कभी मोदी की सत्ता से भी सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएगा, वो अगर थोड़ा भी तेवर दिखाए तो लोगों को हैरानी होती है, यकीन नहीं होता, कुछ संदेह भी पैदा हो जाता है। अरे ये कैसे हो रहा है? यही हुआ 80 दिनों से मणिपुर में हो रही हिंसा के बाद पता नहीं कैसे अर्नब गोस्वामी का परसों रात ईमान जाग उठा, उसके भीतर का इंसान जाग उठा, पत्रकारिता जाग उठी। और फिर अर्नब गोस्वामी ने परसों रात आर भारत चैनल पर अपने शो में न जाने कितने महीनों या सालों बाद वो बात कही जो एक पत्रकार को कहना चाहिए, वही सवाल उठाए जो एक पत्रकार को उठाना चाहिए। क्या है वो सवाल? अर्नब गोस्वामी के वीडियो से समझिए और फिर समझिए कि एक पत्रकार जो वाजिब बात करता है, कोई ऐसी बात नहीं है, वही करना चाहिए, लेकिन जिस दिन वो करता है उस दिन लोग उसे या तो संदेह के भाव से देखते हैं या देखते हैं कि यार ये तो ऐसी बात कैसे कर रहा है। तो सुनिए पहले वीडियो और उसका कौन लोग संदेह के भाव से या कौन लोग क्या लिख रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और क्यों ये ट्रेंड कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी, वो भी और कुछ और बातें। तो देखिए ये वो वीडियो है इनके परसों मतलब 21 जुलाई की रात का शो है। शो में जो इंट्रो, जो ओपनिंग एंकर होता है, उसका 1 मिनट कुछ सेकंड का हिस्सा है जो वायरल हो रहा है, वही हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। और मोदी भक्त अर्नब को अचानक क्या हुआ, यही सवाल लोग कर रहे हैं। अब सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। Is also being asked and should be asked. Nobody should be above question in this country. Viewers, at the same time, the government should stop this whataboutery. If you're asked about Manipur,
talk about Rajasthan. Like if you ask anyone about Bengal, if you ask the Trinamool about Bengal, they want to talk about Manipur. If you ask the center about Manipur, they want to talk about the attacks on women in Rajasthan. To score a political brownie point, to balance things. This is wrong, just wrong. And what is wrong must be called out wrong. Reality is. क्या कहा अर्नब गोस्वामी ने? वही जो हम सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि परसों के एक दिन पहले, जिस दिन से वीडियो वायरल हुआ, जिसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी को अपना मुंह खोलना पड़ा, और मुंह खोला तब जब एकदम उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कह दिया कि आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। उसी दिन शाम से एक नैरेटिव ये गढ़ा जाने लगा कि मणिपुर की क्यों बात कर रहे हैं, बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, वहां के आंकड़े ये हैं, विपक्ष के आंकड़े ये हैं, विपक्षी राज्यों के आंकड़े ये हैं। और मोदी जी ने भी थोड़ी राजनीति की थी। उन्होंने 50, 60, 70 सेकंड मणिपुर की बात की 8 मिनट के संक्षिप्त एक आलाप में संसद परिसर में, और उसमें उन्होंने मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जहां विपक्षी सरकारें। तो अर्नब गोस्वामी ने यही कहा कि कोई सवालों से ऊपर नहीं होना चाहिए और सरकार को व्हाट एबाउटरी बंद करना चाहिए। मणिपुर के बारे में सवाल हो तो बंगाल और बाकी राज्यों के बारे में नहीं होने चाहिए। बात है, एक सवाल का जवाब पहले दीजिए, उसके जवाब में आप बाकी जगह के कुछ, वहां भी बात अगर नाइंसाफी हो रही है महिलाओं के साथ बंगाल में तो उस पर भी बात हो, राजस्थान में तो उस पर भी बात हो, छत्तीसगढ़ में तो उस पर भी बात हो, लेकिन मणिपुर की बात को दफन करके, नजरअंदाज करके या उसके असर को कम करने के लिए वो मत करो। वो अर्नब गोस्वामी ने कहा। यह अपेक्षा हम नहीं करते, हजारों लोग नहीं करते, लाखों करोड़ों लोग नहीं करते। इसलिए सुनिए। The government has complicated things and made a terrible mistake after mistake after mistake, and it is doing a mistake and carrying out a mistake in perpetuity by not sacking the Chief Minister N. Biren Singh. And truth be told, if the opposition had been in power in Manipur, if Manipur would have been an opposition ruled state, the center would have probably thought of imposing 365 by now. मणिपुर को लेकर अर्नब गोस्वामी ने कही कि अगर मणिपुर में विपक्ष की सरकार होती तो केंद्र सरकार आर्टिकल 365 का इस्तेमाल करती, सरकार के खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन चूंकि वहां मणिपुर में बीजेपी है, ये इन्होंने कहा नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने जरूर कहा कि एन बीरेन सिंह के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। और 365 में क्या होता है, 365 के बारे में बता दूं, ऐसे आमतौर पर लोग 356 जानते हैं जिसके तहत सरकार को बर्खास्त किया जाता है और बहुत पॉपुलर है। हर दौर में हर सरकार ने, केंद्र सरकार ने 356 का इस्तेमाल किया, लेकिन 365 क्या जिसका जिक्र अर्नब ने किया। Article 365 of the Constitution of India. Article 365 is a provision of the Constitution of India that deals with emergency situation. It allows for the government to take control of states in case of national emergency or if there is an immediate threat to public order. हालांकि थोड़ा डायल्यूटेड ही है, 356 का इस्तेमाल होना चाहिए ऐसे मामले में, लेकिन फिर भी चलिए इतना तो बोला। और बार बार ये कहना कि गलत है, व्हाट एबाउटरी बंद होना चाहिए। मणिपुर का जिक्र हो रहा है तो दूसरी जगह का जिक्र क्यों कर रहे हैं? So trying to deflect will not help. We need a solution. The center and the state government have made a series of mistakes. They need to stop now and we're debating this tonight. सेंटर और स्टेट ने बहुत सारी गलतियां की है, लगातार गलतियां की है, इसलिए ये हर हाल में रुकना चाहिए। ये उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष की सरकार मणिपुर में होती तो केंद्र सरकार एक्शन ले चुकी होती उस सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है और बेशर्मी से बीजेपी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को बचाने में लगे हैं और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बेशर्म बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो बहुत हो रही है, 100 FIR हो रहा है और आप एक की क्यों बात कर रहे हैं? आए दिन ऐसे FIR हो रहे हैं। इतनी बेशर्मी करके भी मुख्यमंत्री अपने पद पर टिका है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अर्नब गोस्वामी ने पहली बार इस तरह की कोई बात बोली। हालांकि बीच बीच में 4-5 महीने में कभी इनका ईमान जग जाता है। बिल्किस बानो के मामले में भी इनका एक वीडियो देखा था, उस दिन भी ईमान जगा था। पता नहीं किस अवस्था में रात में सोए और किस अवस्था में उठे कि ईमान जगा और उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के साथ जो गलत हुआ, जिस ढंग से उसके गुनहगारों को रिहा किया गया, उसकी गुनहगारों की रिहाई के बाद फूल माला और मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया, वो गलत था। उस दिन भी अर्नब ने बोला, लेकिन साल में एक आध दिन होता है, अभी हुआ है परसों तो लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब कल क्या होगा? आज का मैंने पता नहीं, आज रविवार है, आज वो करते नहीं है शो, शनिवार को शायद नहीं करते, मंडे को क्या होगा, बुधवार को क्या होगा, मंगल को क्या, कोई नहीं जानता है, क्योंकि इनके उसमें इनकी दिनचर्या में वही होता है जो शुरू में मैंने कहा। लेकिन अब जो लिख रहे हैं, जैसे साइमा जो रेडियो की एंकर है, माफ करें RJ है, साइमा ने लिखा
थोड़ा क्लोज करता हूं, यही सब लोग लिख रहे हैं, हर आदमी हैरान, व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या हुआ है अर्नब गोस्वामी को। ये शशिकांत शर्मा है या अशोक गहलोत के एडवाइजर या ओएसडी है, अर्नब को क्या हुआ, हर आदमी यही चौंका हुआ है कि अर्नब को हुआ क्या, अर्नब तो ऐसा था नहीं, अर्नब तो ऐसे बोलता नहीं है। ये कोई दूसरा ट्विटर हैंडल है, कोई दूसरा ट्विटर हैंडल है अब है, इसमें उन्होंने लिखा अर्नब इज पॉइंटिंग आउट गवर्नमेंट मिस्टेक एंड स्लैमिंग द गवर्नमेंट, इज अर्नब ओके, व्हाट हैपेंड टू हिम, मतलब अर्नब को क्या हुआ है, अर्नब ठीक है क्या, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये भी एक ट्विटर हैंडल है, वहां भी लिखा गया ये अर्नब को क्या हो गया आज, तबीयत तो ठीक है ना, ही इज आस्किंग क्वेश्चन टू मोदी गवर्नमेंट, तबीयत तो ठीक है ना, यही लगता है। यहां भी कोई रोहिणी आनंद ने भी लिखा अर्नब गोस्वामी क्वेश्चंस द गवर्नमेंट ऑन द थिंग्स हैपनिंग इन मणिपुर, दिस शोज दैट थिंग्स आर वर्स इन मणिपुर। एक लिखा अभय ने 1 minute ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म इन लास्ट 9 years एंड बूम अर्नब ट्रेंडिंग, अर्नब चूंकि ट्रेंड कर रहे हैं, सुबह मेरे ख्याल से हजारों ट्वीट सुबह तक हो चुके हैं, तो ये लगातार ऐसे लिखे जा रहे हैं अर्नब के बारे में। अब देखिए मैंने फिर कहा कि ये बेसिक है, ये बेसिक मिनिमम है कि अगर मणिपुर में ऐसा हुआ तो आप उस पर बोलिए, अगर उस पर भटकाने की कोशिश की जा रही है, जहां दूसरी जगह नाइंसाफी है उस पर भी बात करिए, लेकिन भटकाने मत दीजिए जो बीजेपी कर रही है। कल भी अनुराग ठाकुर ने उसको राजस्थान के आंकड़े, यहां के आंकड़े, भाई वहां तो बताओ, अब बंगाल में हुआ उस पर भी बात करो, लेकिन अभी पहले यह बताओ कि मणिपुर पर 78 दिन तक चुप क्यों थे प्रधानमंत्री, पहले यह बताओ कि मणिपुर पर 78 दिन की चुप्पी के बाद चुप्पी तोड़ी भी तो मुख्यमंत्री को हटाया क्यों नहीं गया, पहले यह बताओ कि मणिपुर पर क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे, पहले यह बताओ कि प्रधानमंत्री ने और आपकी सरकार ने 78 दिनों में क्या किया, पहले यह बताओ कि मणिपुर में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 150 लोग मारे गए, 5000 घर जलाए गए, राज्यपाल तक कह रही है कि मैंने ऊपर को बता दिया है, राज्यपाल कह रही है हालात बेकाबू है, जिंदगी में मैंने इतना कुछ नहीं देखा, और उसके बाद उसको दबाने में लगे हैं। मीडिया का बहुत बड़ा तबका आपके साथ है, यहां हो रहा है वहां हो रहा है राजस्थान में हो रहा है, ये कर रहे हैं तो भारत, लेकिन अर्नब ने भी बोला। अब ये कोई आशीष ने लिखा सरप्राइज, अर्नब गोस्वामी मणिपुर इंसिडेंट्स के ऊपर सवाल पूछ रहा है गवर्नमेंट से। अब बताइए ये तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन लोग सरप्राइज है कि सरप्राइज कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी भी सवाल पूछ रहा है। किसी आशीष ने लिखा, यहां कोई सुरभि है, ये भी लिख रहे, वाओ आई कांट बिलीव दिस, अर्नब चेंज ऑफ हार्ट और व्हाट, ये देखिए ये इधर भी है। अर्चना ने लिखा वी रियली गेट टू सी अर्नब गोस्वामी इन हिज ओल्ड रिपोर्टिंग मैनर, यस हियर ही इज मेकिंग सेंस, अर्नब सेंस की बात कर। पवन खेड़ा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी लिखा, पवन खेरा ने ट्विटर पर लिखा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा, इज द प्राइम मिनिस्टर सेंडिंग ए मैसेज टू हिम हिज होम मिनिस्टर वाया हिज मास्टर्स वॉइस, ऑल इज नॉट वेल इन मोदीज रिपब्लिक, चूंकि चैनल का नाम रिपब्लिक है। ये पवन खेरा ने लिखा, कोई रोहिणी आनंद ने फिर वही लिखा जो मैंने बताया, फिर कोई संगीता लिख रही हैं, हर को चूंकि लग रहा है हैरानी की बात है, तो लगातार लोग इस पर लिख रहे हैं। अब ये एक और ट्विटर, 5-6 ट्विटर यहाँ भी है, इसको भी देखते हैं किसने क्या लिखा। गीत सेठी हैं, अर्नब आर यू ऑल राइट, अर्नब तुम ठीक हो। सोचिए किसी पत्रकार के लिए वाजिब और जेन्युइन सवाल उठाने के लिए यह कहा जा रहा है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते कि आप ये वाजिब बात भी बोलोगे, भले आपने 1 मिनट बोला लेकिन बोला। कांट बिलीव यू कैन डू सीरियस रिपोर्टिंग टू, यकीन नहीं होता कि आप सीरियस रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। किसी आदित्य गोस्वामी ने नीचे लिखा व्हाट हैपेंड टू अर्नब, ये भी नीचे देखिए, ये यहां पे है व्हाट हैपेंड टू अर्नब। ये सब मैं ट्विटर से दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक आदमी जब कभी जेन्युइन सवाल करता है तो कैसे यकीन नहीं होता लोगों को, उनकी मंशा संदिग्ध भी लगती है। एक ट्विटर हैंडल है थिंग्स आर सो बैड दैट इवन अर्नब हैज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट ऑन मणिपुर। किसी और ने लिखा ओ गॉड ओरिजिनल अर्नब हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लुक लाइक, मतलब इन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल अर्नब जो 2009 के पहले जो अर्नब था वो रिप्लेस हुआ लुक लाइक से, क्योंकि अर्नब तो ऐसा अब है नहीं, 2014 के पहले था और तब हम सब लोग प्रशंसक थे, मैं खुद मुरीद था अर्नब का।
क्योंकि 2014 के पहले 10, 11, 12, 13 उस समय की पत्रकारिता और तेवर याद कीजिए। अर्नब और बहुत सारे लोग जितने देश में घपले, घोटाले, खुलासे, सरकार से सवाल, क्योंकि सवाल कटघरे में थे, सरकार कटघरे में थी, तो अर्नब उस दौर का अर्नब और उसके बाद सत्ता के सामने नतमस्तक अर्नब। तो वही लिखा कि यकीन नहीं हो रहा है। एक मनीषा पांडे हैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री में, जिनके बहुत अच्छे शोज आते हैं, बहुत सेंस के साथ बात करती हैं, खासतौर से मीडिया को लेकर उनका, तो उन्होंने एक जेन्युइन बात उठाई मनीषा ने, इसको भी देखा जाना चाहिए। मनीषा ने लिखा कि अर्नब हैज डन one discussion on Manipur since the violence broke out in May till the very night the viral video came out. So his outrage against BJP government is just some face saving. मतलब इन्होंने कहा कि ये सिर्फ फेस सेविंग है कि इतने दिन से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है और सिर्फ अर्नब ने एक डिबेट मणिपुर पे किया, तो ये भी एक पक्ष है। क्या इतने दिन से बात हो रही है, आपने कभी बात नहीं किया, आज अचानक बोल के आप ये कर रहे हो। फिर यहाँ कोई है, आदित्य ने लिखा है व्हाट हैपेंड टू अर्नब। तो ऐसे बहुत सारे लोग लगातार, जैसा कि मैंने कहा, ट्वीट कर रहे हैं। सबको यही संदेह है कि अर्नब को हुआ क्या। कोई ओवरसीज कांग्रेस, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कोई ट्विटर हैंडल है, इसमें अर्नब्स अटेम्प्ट इज टू सेव हिज मास्टर एंड शाह बाय मेकिंग वीरेन सिंह द स्केपगोट, डोंट बी मिस्टेकन बाय हिज ड्रामा। इन्होंने कहा अर्नब के नाटक पर से आप भ्रम में मत रहो, कंफ्यूज मत करो। अर्नब मतलब जो भी इनके पॉलिटिकल मास्टर हैं, इनका कहना है उनके निर्देश पर जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं उनको बलि का बकरा बनाने के लिए सब कर रहे हैं। दराब फारूकी ने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको टेक्स्ट भी दिखे, देखिए। इन्होंने लिखा व्हाट अर्नब हैज सेड इज नॉर्मल एंड बेसिक ट्रूथ। अर्नब ने जो कहा बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक है, वही मैंने शुरू में कहा, इट इज नथिंग स्पेशल, कोई नई बात नहीं, यही कहना चाहिए, यही कहने के लिए हम लोग इस पेशे में आए। समटाइम्स पीपल टेल द ट्रूथ जस्ट टू चेंज द टेस्ट ऑफ देयर माउथ। अब ये एक बात जो आशंका, संदेह अर्नब की मंशा पर है कि कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए लोग सच बोल देते हैं। तो ये इन्होंने दराब फारूकी ने लिखा, बहुत सही बात है वैसे अगर आप देखें तो, चूँकि संदेह है। ये प्रंजय गुहा ठकुरता सीनियर बिजनेस करस्पॉन्डेंट रहे हैं, एडिटर रहे हैं, और इन्होंने इस दौर में बहुत कुछ झेला भी है। उन्होंने लिखा, हेलो श्री अर्नब गोस्वामी, हेलो श्री अर्नब गोस्वामी, नाउ व्हाट इज हैपन टू यू, सरप्राइज, तुम्हें हुआ क्या अर्नब, सरप्राइज सरप्राइज, 2 बार इन्होंने सरप्राइज सरप्राइज लिखा, किसी को भी हो रहा है। वेयर विल द मनी फ्रॉम द एड्स कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा पैसा अगर ये करोगे तो। खैर, तो ये सब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जो मैंने आपको बताया। और अब बात आती है कि ऐसी स्थिति आई क्यों। ये एक ट्वीट है निर्मल ज्योति, व्हाट हैपेंड टू अर्नब गोस्वामी, अर्नब को हुआ क्या है, एम आई ड्रीमिंग, इज दिस AI जनरेटेड। इन्होंने एक नया एंगल दिया, ये तो ठीक है कि क्या मैं सपना देख रहा हूं या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है, यकीन नहीं हो रहा कि अर्नब ये कर रहे हैं। शांतनु है, उन्होंने भी लिखा वही कि अर्नब पर यकीन नहीं हो रहा है। बराबर, तो ये ट्वीट है जो आपने देखा और ये संदेह मंशा पर। अब बात आती है कि ये हर एंकर को या हर चैनल को या हर पत्रकार को करना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है और यही पेशा है, यही इस पेशे के न्यूनतम मानदंड है। न्यूनतम मानदंड बोल रहा हूं, हम लोग भी न्यूनतम भी पूरा कर ले तो बहुत है, लेकिन चूंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते इसलिए सब लोग चौंके हुए हैं। अब हुआ क्या है, एक मुख्यमंत्री जो मामले पर लीपापोती करने के लिए इस हद तक कह रहा है कि ये ऐसी बहुत सारी FIR होती है, 100 FIR होती है, इसमें नया क्या है। वो मुख्यमंत्री जिसका पूरा सिस्टम फेल्योर था, जिसके राज में 4 मई को महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ दरिंदगी होती है, उसके भाई पिता को मार दिया जाता है, पुलिस वाले
बचाने के लिए पुलिस वालों के संरक्षण में वो परिवार या जो कुकी महिलाएं थी वो जाती हैं कि पुलिस वाले के पास है, हम सेफ हैं, पुलिस वाले ले जाकर भीड़ के पास छोड़ते हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद 18 मई को एफआईआर होती है और उसके बाद 19 जुलाई को जब वीडियो वायरल होता है तब पता चलता है 20-21 को गिरफ्तारियां हुई है, 5 या 6 गिरफ्तारी हुई, जबकि उस भीड़ में उस वीडियो में सैकड़ों लोग दिख रहे हैं। लेकिन बात वहीं रुकती नहीं है। मुख्यमंत्री का बेशर्मी से यह कहना कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती, बहुत नॉर्मल, जैसे होता है ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उस तरह की बात करना। आज भी खबर आई है, मैं भास्कर में देख रहा हूँ, वैभव पलनीटकर हैं जो चौथी बार गए हैं वहाँ इम्फाल। उन्होंने बताया है अपनी रिपोर्ट में भी कुछ देर पहले देखा कि 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ एक और घटना हुई थी। उसी दिन 2 और लड़कियों के साथ रेप कर हत्या कर दी गई थी। यह घटना कांग पोकपी जिले के कोनुंग ममांग इलाके में हुई। यह जगह दूसरे घटना स्थल से 40 किलोमीटर दूर है। पीड़ितों के साथ काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि एक लड़की की उम्र 24 और दूसरी की 21 थी। दोनों गैराज में काम करती थी। उस दिन भीड़ में महिलाएं भी आई थी। उन महिलाओं ने ही भीड़ में मौजूद मर्दों के साथ उनका रेप करने को कहा। इसके बाद लड़कियों को कमरे में ले गए, लाइट बंद कर दी, उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। 1.5 घंटे बाद उनको घसीटते हुए बाहर लाया गया। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खून से लथपथ थी, उनके बाल भी कटे हुए थे। 6 मई को 0 एफआईआर दर्ज की गई। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने दोनों लड़कियों में से एक की मां की बात की। उन्होंने बताया कि 16 मई को उन्होंने सैकुल पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। डरे होने की वजह से रिपोर्ट पहले कराने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में माहौल थोड़ा शांत हुआ तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस को अभी तक नहीं मिले पीड़ित लड़कियों के शव। एफआईआर के मुताबिक दोनों लड़कियों का रेप हुआ, उन्हें टॉर्चर किया गया और बाद में बेरहमी से हत्या कर दी गई। और घटना के वक्त 100-200 लोग वहाँ मौजूद थे। अब ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी जानकारियां मेरे पास भी कोई वीडियो भेज देता है। वीडियो अब प्ले करेंगे 10-20 सेकंड के बाद लगता है कि हे भगवान क्या हो रहा है। और ये सब अखबारों में छप रहा था, ये सब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात हो रही थी। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की भी नींद कहें तो देर से क्यों खुली। लेकिन एक घटना हो तो एक, कल शायद आपने देखा होगा, जाना होगा, हमने भी अपने वीडियो में जिक्र किया कि कारगिल का एक जांबाज जिसने मोर्चे पर, कारगिल के मोर्चे पर जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सका। मैंने भारत के लिए सरहद पर दुश्मनों से लोहा लिया लेकिन अपनी पत्नी और परिवार की लाज नहीं बचा पाया। उनके नापाक इरादों, दंगाइयों के नापाक इरादों के सामने मैं विफल रहा। उसमें उन्होंने कहा था 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में एक महिला उस सूबेदार की पत्नी है जिस सूबेदार ने कहा। उन्होंने बताया कि 1000 की भीड़ से मैं घर, पत्नी और गांव वालों को बचा नहीं पाया। पुलिस वालों ने हमें सुरक्षा नहीं दी। 3 घंटे तक भीड़ दरिंदगी करती रही। मेरी पत्नी ने किसी तरह एक गांव में पनाह ली। कई दिनों तक वो सदमे में थी। वायरल वीडियो में निर्वस्त्र होने को मजबूर एक अन्य युवती की मां का कहना है कि वो अब अपने गांव कभी नहीं लौटेगी। अब ये सब बातें एक्चुअली बार बार कहना, बोलना भी एक टॉर्चर से गुजरना है। लेकिन यहाँ फिर मीडिया की भूमिका, सरकार की भूमिका, जो एक आप ऐसे मामलों में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री को से सवाल पूछते हैं। और अगर एनसीडब्ल्यू की चीफ जो है रेखा शर्मा, बीजेपी लीडर, वो कह रही हैं कि हमने 3 बार या 4 बार नोटिस भेजा या सरकार से कोई जानकारी मांगी, कोई उनको रेस्पॉन्ड नहीं किया। ये अगर जानकारी मिलती है कि एनसीडब्ल्यू को भी 6 शिकायतें मिली तो एनसीडब्ल्यू की भी नींद नहीं टूटी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सवाल तो वहाँ होना चाहिए जिनकी विफलताएं हैं और जो आज भी बचा रहे हैं, आज भी कवच बनकर उस मुख्यमंत्री के साथ खड़े, जबकि मुख्यमंत्री की छुट्टी हो जानी चाहिए थी। प्रेसिडेंट रूल लगे अगर कुछ नहीं संभल रहा। क्योंकि अभी भी खबर जो अभी मैं देख रहा हूँ भास्कर में ही कि आज भी चुरचांदपुर और इम्फाल के पास मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शनिवार को रात भर फायरिंग हुई, मतलब कल रात। इस दौरान ऑटोमेटिक राइफल्स, पॉम्पी गन्स, विस्फोटकों से हमला किया गया। विष्णुपुर के एक इलाके में भीड़ ने एक स्कूल और कई घरों में आग लगा दी। मौके पर सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल के जवान तैनात हैं। और सुबह 9 बजे भी थोरबुंग, कोंगवाई के अंदरूनी इलाकों में फायरिंग हो रही थी। सुबह 9 बजे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 2 घंटे पहले। तो ये तो स्थिति है और इस स्थिति पर लीपापोती रहे, इसलिए अब कहीं के आंकड़े ले आओ, कहीं का राजस्थान की कहानी बता। अरे भाई, राजस्थान की बताओगे फिर एमपी की भी बताओ। फिर ये कौन से राज्य में नहीं हो रहा है? एमपी में पेशाब कांड नहीं हुआ था क्या अभी? तो ये ऐसी घटनाओं का हम वही व्हाट अबाउट जो अर्नब ने कहा, कल भी मैंने भी अपने वीडियो में कहा कि हर समय इसका उससे जोड़ के, इसका उसको जोड़ के आप असर को कम करने की कोशिश करते हैं।
हर घटना अलग है और हर घटना पर एक्शन होना चाहिए, हर घटना की बात होनी चाहिए, लेकिन एक घटना के असर को कम करने के लिए 4 घटनाओं का जिक्र लेके आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी एक गलत तरीका है। गलत है तो गलत है, ये अर्नब ने कहा तो इसलिए चौंक रहे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बाकी कुछ लोगों के भी दीन ईमान जगेंगे। सत्ता का तो नहीं जगता है। सत्ता की तरफ से कोशिश यही होगी, मोदी की सत्ता की तरफ से किसी ढंग से मणिपुर के मामले से लोगों को डाइवर्ट करें और इसके लिए कुछ और तरीके खोजें। वो खोजे जा रहे हैं, मीडिया के लोग इसमें शामिल भी हैं, लेकिन आप दर्शक के तौर पर, नागरिक के तौर पर ठंडे दिमाग से सोचिएगा। और जब सोचिएगा उन महिलाओं के बारे में, उन घटनाओं के बारे में, उन माँओं के बारे में, उन बहनों के बारे में, उस भाई के बारे में जिस भाई के सामने उसकी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद, या बलात्कार करने वाले थे, भाई ने रोकने की कोशिश की तो भाई को मार दिया गया, पिता को मार दिया गया। कितनी घटनाओं का जिक्र, 150 लोग मारे गए, ये सरकारी आंकड़ा है। 150 से ज़्यादा, गैर सरकारी का कुछ पता नहीं। 5000 घर जला दिए गए, ये भी सरकारी है, गैर सरकारी का कुछ पता नहीं। और ये लगातार हो रहा है, अब 82 दिन हो गए। देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर किया है